Hello students, you are most welcome in physics in easy way। बच्चों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। जैसा कि आप हमारे वीडियो क्लिप को देख ही रहे होंगे, पिछला वीडियो क्लिप हमारा संकलन एवं व्यवकलन, जिसको आप जोड़ एवं घटाने की सक्रियता में त्रुटि के संयोजन को देखा था। आज हम गुणन एवं भाग की सक्रियता में त्रुटियों का संयोजन कैसे होता है उसको देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं गुणन एवं भाग की सक्रियता में त्रुटियों का संयोजन। तो ये सक्रियताएं तब होती हैं जब एक भौतिक राशि दो भौतिक राशियों के गुणन से प्राप्त होती है। जैसे यदि हम किसी आयत का क्षेत्रफल निकालना चाहें, तो क्षेत्रफल A इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई लिखते हैं, या कह लें कि एक भौतिक राशि क्षेत्रफल है जो लंबाई एवं चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होती है। ये क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल है। तो हम भौतिक राशि लंबाई को मापेंगे, भौतिक राशि चौड़ाई को मापेंगे और उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके हम उस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लंबाई के मापने में भी त्रुटि हो सकती है, चौड़ाई को मापने में भी त्रुटि हो सकती है, और इन दोनों के मापन में जो त्रुटियां होंगी वो संयुक्त हो करके जुड़ करके किस तरह से क्षेत्रफल में आएगी उसको हम फार्मूले के रूप में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यदि कोई भौतिक राशि z इस प्रकार हो कि वो दो भौतिक राशि x एवं y के गुणनफल के बराबर हो, तो क्या लिखेंगे? यदि कोई भौतिक राशि z दो अन्य भौतिक राशियां x एवं y पर इस प्रकार निर्भर हो कि z बराबर x इंटू वाई, यानी भौतिक राशि z x और y के गुणनफल के बराबर हो। एज एग्जाम्पल के रूप में हमने देख चुका है कि भौतिक राशि क्षेत्रफल भौतिक राशि लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर है। तो इस तरह की कोई भौतिक राशि है z जो x एवं y के गुणनफल के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम भौतिक राशि x का मापन करेंगे और मापन में मान लेते हैं कि डेल्टा x की त्रुटि हो जाती है। तो यहाँ पर प्रेक्षित मान निकालेंगे x का, तो लिखिएगा कि यदि भौतिक राशि x के मापन में डेल्टा x की तथा
y के मापन में डेल्टा y की त्रुटि हो तो x का प्रेक्षित मान इसके पहले भी हम संकलन एवं व्यवकलन जोड़ अथवा घटाने की सक्रियता में बता चुके हैं कि प्रेक्षित मान जो होता है वो वास्तविक मान x प्लस त्रुटि डेल्टा x हो सकता है या x माइनस डेल्टा x हो सकता है। तो यहाँ प्रेक्षित मान हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x। इसी प्रकार y का प्रेक्षित मान बराबर होगा y प्लस माइनस डेल्टा। अभी हमारा प्रेक्षित मान का मतलब मापने के बाद जो मान आया है, तो मापने के बाद जो मान आता है उसी के आधार पर हम भौतिक राशि z को निकालते हैं। जैसे लंबाई के मापन में ये मान आ गया प्रेक्षित मान, चौड़ाई के मापन में ये आ गया, तो इन दोनों का मापने के बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं तो z का मान आता है या क्षेत्रफल का मान आता है। तो लिखेंगे कि यदि x एवं y में हुई त्रुटि के कारण z में त्रुटि डेल्टा z का हो तो अब z में भी त्रुटि होगी, तो z में त्रुटि हो जा रही तो त्रुटि के बाद मान क्या आएगा आता है या हो तो z प्लस डेल्टा z, ये प्लस माइनस दोनों रहेगा, इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा y। यानी x और y का मापन के बाद जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू से हम गुणा करेंगे तो हमारा जो z की जगह वैल्यू आएगा वो z प्लस डेल्टा z आएगा। तो यहाँ से अगर हम गुणा कर लें तो क्या हो जाता है z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x इंटू वाई प्लस माइनस x डेल्टा y प्लस माइनस डेल्टा x इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई। ये हमारा वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। और चूंकि हम जानते हैं कि x इंटू वाई इक्वल टू जेड होता है तो यहाँ से हम लिख देते हैं इम्प्लाई दैट z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू z प्लस माइनस x डेल्टा y प्लस माइनस डेल्टा x y प्लस माइनस डेल्टा x इंटू डेल्टा y। अब ये z ट्रांसफर होकर के कैंसिल हो जाएगा, इधर अगर ले आएंगे तो माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा इम्प्लाई दैट प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x डेल्टा y प्लस माइनस y डेल्टा x प्लस माइनस। अब ये डेल्टा x के मापन में त्रुटि होती है, डेल्टा y के मापन में त्रुटि होती है। तो त्रुटियां जो वास्तविक मान है उसकी अपेक्षा बहुत कम होती है। तो अगर डेल्टा x और डेल्टा y बहुत छोटी है किसके सापेक्ष, x और y के सापेक्ष, तो इनका गुणनफल और छोटा होगा और उनको हम नगण्य मान लेते हैं। तो लिखेंगे चूंकि डेल्टा x एवं डेल्टा y
ये त्रुटियां हैं अत्यंत छोटी है, अतः डेल्टा एक्स डेल्टा वाई नगण्य होगा। अगर ये नगण्य हो गया तो इसको हटा सकते हैं। क्या हो जाएगा यहां से, अतः प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स। ये हो गया। अब दोनों तरफ हम जेड से डिवाइड कर देते हैं। क्या लिखेंगे, यहां दोनों तरफ डेल्टा जेड से भाग, सॉरी दोनों तरफ जेड से भाग देने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ जेड से भाग देने पर क्या हो जाता है, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई अपान जेड प्लस माइनस डेल्टा वाई इंटू एक्स अपान जेड। अब यहां पर जेड का मान हम एक्स वाई रख सकते हैं। ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई बाई एक्स वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई इंटू एक्स बाई एक्स वाई। तो यहां से वाई वाई से कैंसिल होता है, एक्स एक्स से कैंसिल होता है, क्या बच जाता है, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान वाई। इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि जो त्रुटियां होती हैं वो अधिकतम ली जाती हैं। तो अधिकतम त्रुटि के लिए केवल प्लस प्लस लिया जाएगा तभी अधिकतम होगा। तो लिखेंगे अधिकतम त्रुटि के लिए सभी मान धनात्मक पॉजिटिव होंगे। अतः क्या बन के आता है, यहां से डेल्टा जेड सब प्लस लेंगे अपान जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस डेल्टा वाई अपान वाई। एक तो ये हो गया। यहां पर हम देख रहे हैं डेल्टा एक्स अपान एक्स, डेल्टा एक्स क्या है, निरपेक्ष त्रुटि है जिसको हम पढ़ चुके हैं, और एक्स क्या है, वास्तविक मान है। तो निरपेक्ष त्रुटि बटा वास्तविक मान जो होता है वो होता है भिन्नात्मक त्रुटि। ये क्या हो गया, भिन्नात्मक त्रुटि x के मापन में, भिन्नात्मक त्रुटि y के मापन में, बराबर दोनों को ऐड कर लिया तो बराबर हो जाता है भिन्नात्मक त्रुटि z के मान में। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि अतः x और y के मान में, x और y के मापन में भिन्नात्मक त्रुटि का योग z के मान में भिन्नात्मक त्रुटि के बराबर होगा। भिन्नात्मक त्रुटि के
बराबर होगा। इस तरह से हम अगर x के मान में भिन्नात्मक त्रुटि हमको मालूम हो, y के मान में भिन्नात्मक त्रुटि मालूम है, तो दोनों को जोड़ करके हम z के मान में भिन्नात्मक त्रुटि निकाल सकते हैं। तो ये हमारा गणितीय सक्रियता में गुणन की गणितीय सक्रियता में त्रुटियों का संयोजन इस प्रकार से होगा। अब यहीं पर हम समीकरण 1 में ही 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन के आएगा, इक्वेशन 1 में 100 से गुणा करने पर क्या हो जाता है, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 बराबर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100। और इसको हम देख चुके हैं, ये प्रतिशत त्रुटि होता है। क्या लिखेंगे, जेड में प्रतिशत त्रुटि बराबर एक्स में प्रतिशत त्रुटि प्लस वाई में प्रतिशत त्रुटि। तो इस तरह से हम गुणन की सक्रियता में त्रुटियों का संयोजन में देख रहे हैं कि x और y के मापन में जो भिन्नात्मक त्रुटि हो रही है उनका योग z के मान में भिन्नात्मक त्रुटि के बराबर होगी। इसी तरह से x और y के मान में जो प्रतिशत त्रुटि होगी उसका जोड़ जो होगा वो z के मान में प्रतिशत त्रुटि के बराबर होगा। तो ये हमारे गुणन की सक्रियता में त्रुटियों का संयोजन इस तरह से होगा। इसके बाद हम भाग की सक्रियता में प्रतिशत त्रुटि को देखेंगे। तो आइए भाग की सक्रियता में प्रतिशत त्रुटि को देखते हैं। तो यहाँ पर दो भौतिक राशियां हैं जिसमें दोनों का अनुपात जो है किसी तीसरी भौतिक राशि के बराबर है। या कह लें कि यदि भौतिक राशि x एवं y इस प्रकार हो कि z बराबर x अपॉन y, यानी z एक तीसरी भौतिक राशि है जिसका मान x में y से भाग देने पर प्राप्त होता हो। तो यहां पर हम मान लिया भौतिक राशियों x एवं y के मापन में त्रुटि क्रमशः डेल्टा x एवं डेल्टा y हो। तो x का प्रेक्षित मान बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x। पढ़ चुके हैं। y का प्रेक्षित मान क्या हो जाएगा, y प्लस माइनस डेल्टा y। यदि इन दोनों प्रेक्षित मान में त्रुटि के कारण z में त्रुटि डेल्टा z हो
तो फिर वही लिखेंगे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू, इस फार्मूले के हिसाब से एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। या यही से हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई के पावर माइनस 1। अब यहां से हमारा हो जाएगा एक्स यहां से कॉमन लेते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू एक्स से यहां से कॉमन लेते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और यहां से 1 बाई वाई कॉमन हो जाएगा, वाई इनवर्स कॉमन हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई पे इनवर्स, और x ये बटा y हो जाएगा। यहां से क्या लिख सकते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू एक्स अपॉन वाई 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई पे पावर माइनस 1। इसको आप यहां से अगर समझ में ना आ रहा हो तो इस तरह से कर सकते हैं, इस वाले को यहाँ अलग से लिख करके x प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटा वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, तो यहाँ से कॉमन लेते हैं x, क्या हो जाता है 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ से कॉमन लेते हैं y, तो हो जाता है 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई, और ये फैक्टर जो है इसको ऊपर उठा के ले जाते हैं, क्या हो जाता है x अपॉन वाई पहले से 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई पे पावर माइनस 1, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वही चीज हमने लिखा है यहाँ पर। तो आगे हम इस x बाई वाई को हम क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू, ये हो जाएगा जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई पे पावर माइनस 1। ये जेड इधर अगर ले आएंगे तो डिवाइडेशन कर देगा, भाग कर देगा, क्या हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई पे पावर माइनस 1। ये हमारा हो जाएगा जेड बटा जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई पावर माइनस 1। अब देखिएगा डेल्टा वाई अपॉन वाई, डेल्टा वाई अत्यंत छोटा है, उसमें भी वाई से भाग दे रहे हैं तो और भी छोटा हो गया 1 प्लस एक्स टू पावर एन, और ये बहुत छोटी राशि है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस, और भी फैक्टर बन के आता है n प्लस एन प्लस 1 n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ढेर सारी राशियां बन के आती हैं, लेकिन x का मान अत्यंत छोटा होने के कारण केवल यही दो पद लेते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा वाई अपन वाई अत्यंत छोटा है, तो ये और n की जगह -1 है, तो ये यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई कर देगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से क्या बन के आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू, तो 1 प्लस माइनस -1 का गुणा हो गया n की जगह -1 इंटू एक्स की जगह डेल्टा वाई अपॉन वाई, तो इस तरह से हो गया।
ये बनेगा आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स और 1। अब ये माइनस 1 क्या गुणा करें तो माइनस पहले हो जाएगा प्लस बाद में हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन 1। अब इन दोनों का हम आपस में गुणा कर लेते हैं। क्या हो जाता है 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 का 1 में गुणा किया 1 और 1 का गुणा किया यहाँ पर तो माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। इसका गुणा किया इसमें क्या हो जाता प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। इसका गुणा किया यहाँ पर हो जाता है माइनस प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई बाई एक्स। ये 1 यहां से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। और ये फैक्टर डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बहुत छोटे हैं और उनका गुणनफल और छोटा हो जाएगा और उसमें एक्स वाई से डिवाइड कर रहे हैं तो और छोटा हो जाएगा। यानी ये इतना छोटा हो जाएगा कि इसको क्या मान लेंगे नगण्य मान लेंगे। ये समाप्त हो जाता है। क्या लिखेंगे प्लस माइनस प्लस 0 या छोड़ देते हैं इसको। क्या लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई बाई एक्स वाई के अत्यंत छोटे होने के कारण नगण्य है, यानी नगण्य है तो इसको छोड़ दिया हमने। अब यहां से आप देखते हैं फिर वही चीज लिखते हैं कि अधिकतम त्रुटि के लिए केवल और केवल पॉजिटिव लेते हैं। क्या हो जाएगा अधिकतम त्रुटि के लिए केवल धनात्मक ही लिया जाता है, धनात्मक मान ही लिया जाता है। अतः क्या हो जाएगा अतः सारे मान धनात्मक होंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस था यहाँ पर डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन ये इक्वेशन 1 बन गया। यहां से भी हम देख रहे हैं कि x में भिन्नात्मक त्रुटि और y में भिन्नात्मक त्रुटि दोनों को जोड़ रहे हैं तो z में भिन्नात्मक त्रुटि के बराबर हो जा रहा है। तो लिखेंगे अतः x एवं y में भिन्नात्मक त्रुटि का योग z में भिन्नात्मक त्रुटि के बराबर होगा। जैसा कि गुणन में भी देखे थे, गुणन में भी यही आया था और भागफल में भी यही आ रहा है। आगे हम इस समीकरण 1 में क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या लिखेंगे इक्वेशन 1 में 100 से गुणा करने पर क्या हो जाता है डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 बराबर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100। क्या हो जाता है जेड में प्रतिशत त्रुटि बराबर एक्स में प्रतिशत त्रुटि प्लस वाई में प्रतिशत त्रुटि। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि भाग एवं गुणन की सक्रियता में जो त्रुटियों का संयोजन है वो भिन्नात्मक एवं प्रतिशत त्रुटि के रूप में है। तो यहां से स्पष्ट है कि गुणन एवं भाग की सक्रियता में भिन्नात्मक त्रुटियों का योग
एवं प्रतिशत त्रुटि का योग भौतिक राशि में प्रतिशत त्रुटि के योग के बराबर हो जाना। ये हमने गुणन एवं भाग की सक्रियता में प्रतिशत त्रुटि को देखा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बच्चों, हमारा YouTube चैनल आप लोगों के द्वारा देखा जा रहा है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और आपको पसंद भी आ रहा है, आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। इसी तरह से आप पूरी तन्मयता के साथ हमारे साथ लगे रहिए। आपके फिजिक्स की तैयारी में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। जो भी बच्चे हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हम इसी तरह से आप लोगों के बीच भौतिक विज्ञान से संबंधित तथ्य को प्रोवाइड करते रहें और आपके फिजिक्स के मुकम्मल तैयारी में आपका सहयोग करते रहें। तो आज बस इतना ही। आपके फ्यूचर के लिए एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।